लोग होते हैं कान भरने वाले लोग, इतने ज़्यादा लोग होते हैं कान भरने वाले। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही मैं, कुछ लोग होते हैं कान भरने वाले कि फलाने की बीवी ये कर रही है, फलाने की बीवी वो कर रही है। अरे जो भी कर रही है अपनी पति की परमिशन से कर रही है, किसी की और की परमिशन से नहीं कर रही है। उसके पति ने उसको परमिशन दी है इसलिए वो ये कर रही है। और जो बीच में बोलने वाले लोग होते हैं ना, तो कृपया करके घर में आग लगाने वाले काम मत कीजिए। जितना हो सके अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वरना ऐसे किसी के घर में आग मत लगाइए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, कुछ लोगों की। तो इसीलिए कृपया करके मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे ब्लॉग में अगर आपको देखना है तो आप खुशी खुशी देखिए, वरना तो फिर आपकी मर्ज़ी है। मैं किसी को यहाँ फोर्स करके नहीं बोलती हूँ कि मेरे ब्लॉग देखिए। तो यहाँ पे जो भी मैं कर रही हूँ अपनी पति की परमिशन से कर रही हूँ, उन्हीं के सपोर्ट से कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस काम सारा हो चुका है, सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है। और टाइम बज रहा है अभी 11:15 बज रहे हैं। बनाए हैं आज ये नमकीन सेवइयाँ, ये बनाए हैं आज ब्रेकफास्ट में। तो ये दोनों बच्चों की प्लेट लगा दी गई है और ये लगा है भगवान जी को भोग पपाया। और ये आज थर्सडे है तो चने और किशमिश का, काली किशमिश होती है ना, उसका भोग लगा है। और लंच में आज बनाया है कैबेज की सब्ज़ी और चावल यहाँ बन चुके हैं। सब्ज़ी मैंने सुबह में दिखाई दी थी व्लॉग में, इससे पहले जो व्लॉग गया है उसमें। तो ये है हमारी कैबेज की सब्ज़ी। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ लंच। टाइम हो रहा है 11:15। वो लोग बाकी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं लंच कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सुबह में पिया था जूस, जो कि मैं डेली पीती हूँ लंच करने से 1 घंटा पहले। तो चलिए कर लेते हैं हम लंच। तो गाइस आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। जो रेसिपी है, जैसे बची हुई कोई सब्जी होती है उसका हमें सैंडविच बनाना है या कुछ उसको यूज़ करना है, जैसे कि वो सब्जी रीयूज़ नहीं होगी तो उसको हम किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं बना रही हूँ कैबेज की सब्ज़ी, जो मैंने सुबह मॉर्निंग में बनाई थी। उस सब्ज़ी के मैं बना रही हूँ सैंडविच कुछ अलग तरीके से, ताकि बच्चे शौक से खा भी लें और हमारी सब्ज़ी भी यूज़ हो जाए। तो चलिए उसी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ ले लिए मैंने ब्रेड, यहाँ ले ली मैंने ब्रेड, और यहाँ पर है हमारी बची हुई सब्जी कैबेज की। अब एक एक करके मैं इस पे लगाऊंगी अपनी जो भी मतलब चीज़ें हैं वो लगाऊंगी। पहले लगाएंगी मायो लगाऊंगी। इससे क्या है कि हमारी सब्जी भी यूज़ हो जाएगी और अलग चीज़ मिलेगी बच्चों को खाने के लिए कुछ डिफरेंट तरीके से, तो बच्चे शौक से खाएंगे। वैसे तो वो सब्जी दोबारा खाने वाले हैं नहीं बच्चे। आज पता नहीं कैसे मेरे बच्चों ने कैबेज की सब्जी खा ली। तो इसको अच्छे से मैं यहाँ स्प्रेड कर दूंगी मायो को। और आपको आवाज़ आ रही होगी, तो ये बाहर जो बेचने वाले आते हैं ना, उन्हीं की आवाज़ है, क्योंकि मेरा है रोड साइड घर। तो सारा दिन पी पी पू पापा और जो बेचारे जो अपने बेचने करने वाले आते हैं उनका साउंड, तो सारे दिन मतलब मेरे कान में ये आवाज़ें गूंजती रहती हैं। पूरा दिन ये आवाज़ें गूंजती हैं मेरे कानों में। कभी कभी तो लगता है मैं ही ना नींद में बड़बड़ाने लगूंगी ये सब बातें। इतनी आवाज़ें होती हैं। ओह शिट, हो जा। ये है चिली सॉस, ये लगाऊंगी। थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि सब्जी में मेरी मिर्ची कम है। ये वाला स्पून ले लेती हूँ, मेरे बच्चों को पसंद है स्पाइसी। अब डालूंगी रेड चिली सॉस। फ्रिज में रख के हो गई। ये भगवान निकल जा।
ज़्यादा निकल गई। चलो कोई नहीं, इसी में से निकाल लेते हैं। तो इसको भी सबको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। मैं इतना स्पाइसी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे को थोड़ा पेट में दर्द है, तो मैं ये सब चीज़ें अभी नहीं खाऊंगी। मैं अभी थोड़ा मतलब अपनी केयर में लगी हुई हूँ, नहीं खाऊंगी मैं ये सब चीज़ें। और यहाँ पे लगाऊंगी सेजवान सॉस। ये सारा जो टेस्ट आएगा ना वो सब हमारा इसी सॉसेस का आएगा जो हमने लगाई है इस पर। इसको मैं हाथ से ही करना पड़ेगा क्योंकि हाथ से अच्छे से निकल जाएगी। तो अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब हम लगाएंगे इसमें अपनी कैबेज। हालांकि मुझे और भी सैंडविच बनाने हैं, ये तो अभी सिर्फ बेटे के लिए बना रही हूँ, तो और भी बनाने हैं मुझे। आप इसमें चीज़ कद्दूकस करके डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ वाला नहीं बना रही क्योंकि फिर है ना नुकसान करता है यार बच्चों को। ऐसे कर देंगे। अब हमें इसको सेकना है तवे पे। तवा रख दिया मैंने, सॉस को ढक देंगे। तो गाइस यहाँ पे रख दिया मैंने तवा। अब हम अपने सेकेंगे सैंडविच। डाल दिया मैंने घी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और ऊपर से भी लगा दूंगी घी। घी लगाने में कंजूसी मत कीजिए क्योंकि घी से ही इसका टेस्ट आएगा। तो हम इसको अलटते पलटते हुए स्लो फ्लेम पे सेकेंगे और हमारा सैंडविच हो जाएगा यम्मी वाला मस्त। घी मैंने दोनों साइड लगा दिया अच्छे से। भावेश लो आ जाओ। तो गाइस देखिए सीख चुका है हमारा सैंडविच। आपको पास से लाके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए सीख चुका है हमारा सैंडविच। अब मैं इसको कट कर दूंगी। कट कर दिया मैंने। एक मिनट थोड़ा कैमरा पास करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए लग रहा है ना देखने में यम्मी हमारा सैंडविच। तो चलिए दे देती हूँ बेटे को ताकि ये गरम गरम एंजॉय करे। भावेश खाई करे बताया तो पैसों भी उठाई। मैंने की है अभी ऑयलिंग बालों में क्योंकि कल करना है मुझे हेड बाथ, यानी कि कल करना है मुझे शैम्पू, तो इसीलिए मैंने कर ली आज भी ऑयलिंग। और जस्ट अभी आए हैं हस्बैंड शॉप से, शोल्डर से बैग भी नहीं उतारा और आके अपने शॉप के पार्सल देखना शुरू। कहीं कोई पार्सल मिसिंग तो नहीं हो गया, क्योंकि कुरियर वाले क्या ना बहुत धोखा करते हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को रहती है टेंशन। तो आते ही देखो शोल्डर में बैग लगा हुआ है और अभी तक आते ही पहले अपना काम। हस्बैंड लेके आए हैं अपनी डाइट का सामान जिसमें है ये डेट्स, क्योंकि हस्बैंड हमारे पीते हैं बनाना शेक, तो उसमें जाती है डेट्स। तो आ गई हैं डेट्स, ख़त्म हो चुकी थी। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो ये ज़रूरी है भाई। लोग तो हैं, लोगों का काम है कहना, अपन का काम है जो अपन को अच्छा लगे हम वो करेंगे बस। ऑन कर देती हूँ। बच्चे गए हैं सामने बर्थडे पार्टी में, क्योंकि हमारी खुशी मैडम का है आज बर्थडे, यानी कि मेरी देवरानी की बेटी का है बर्थडे, तो उसी की बर्थडे पार्टी में गए हैं। तो जा रहे हैं हस्बैंड भी। नहीं आप जाओ। नहीं मैंने ऑयलिंग की हुई है, मैं नहीं जा रही। नहीं आप जाओ, आप जाओ।
तो हस्बैंड जा रहे हैं, तो हस्बैंड गए बर्थडे पार्टी में। तो हस्बैंड अभी आए तो कह रहे थे मत शूट करो, ज़्यादा मत शूट करो। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, लोग आते हैं शॉप पे, आके बोलते हैं कि ऐसा वैसा। मैंने कहा लोग हैं, जिसको जो आएगा बोलना वो तो बोलेगा, हमारा काम है, हम तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। और जिसको कुछ नहीं आता है करना तो उसको आती है बातें बनाना, तो बनाए जाके बातें, हमें क्या है, हम तो अपनी ब्लॉगिंग करेंगे। अब जो काम शुरू किया है उसको एंड तो ऐसे करूँगी नहीं, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक तो नहीं करूँगी एंड। अपने ही पूरी जी जान लगा दूँगी, कोशिश करूँगी पूरी कुछ हासिल करने की। बाकी ऐसे तो बीच में छोड़ने वाली मैं हूँ नहीं, लोगों की बातों में मैं तो आने वाली हूँ नहीं। मेरे हस्बैंड को थोड़ा लगता है कि लोग ऐसा बोलेंगे वैसा बोलते हैं, बोलने दो। जिसको कुछ नहीं करना आता है उसको आती है बातें बनाना, तो बनाने दो, अब टेंशन नहीं लो। हिम्मत तोड़ने वाले लोग तो बहुत हैं और हिम्मत देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो मुझे चाहिए हिम्मत, तो जो कि मिलेगी मुझे मेरे हस्बैंड से, और किसी से नहीं मिलेगी, मेरे हस्बैंड से ही मिलेगी मुझे हिम्मत। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड को कमज़ोर नहीं होना है। तो ऑयलिंग की चिप्पू चिप्पू लग रही ना मैं, तो लगने दो चिप्पू चिप्पू यार। मैं अपनी स्किन केयर, अपनी हेयर केयर, अपनी बॉडी केयर को पूरे अच्छे से मेंटेन करती हूँ, क्योंकि यार ज़रूरी है ये। अगर ये ऑयलिंग वगैरह नहीं करेंगे ना तो बाल हो जाएंगे बिल्कुल रफ, फिर जाके पार्लर में जाके पैसे देने पड़ेंगे डबल, फिर कराओ केराटिन, ये वो फालतू की झंझट। और किचन वगैरह मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, पूरा सब कुछ कर लिया है, फ्री हो गई हूँ मैं। बस हस्बैंड आते क्या खाते हैं क्या नहीं खाते कुछ पता नहीं है, देखो क्या बोलते हैं तो वो बना के देती हूँ इनको। वैसे बनाने के लिए तो कुछ बोलेंगे नहीं, कहेंगे जो है वो दे दो, तो बनाने के लिए तो ये बोलेंगे नहीं कुछ। तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। तो आ जाए बच्चे, तब तक मैं हो रही हूँ बोर। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस सेम किचन में आ गई हूँ और मैंने आज हटबात किया है, क्योंकि आज है फ्राइडे और कल की थी मैंने ऑयलिंग बालों में। और आज है फ्राइडे, तो आज है मेरा फास्ट, वैभव लक्ष्मी का फास्ट है मेरा। आज मेरा चौथा फास्ट है, चौथा, यानी ये आज चौथा फास्ट है। वैसे तो हो जाता अभी ये 5वां या 6वां हो जाता, लेकिन फिर क्या हम लोग ट्रिप पे चले गए थे तो एक फास्ट वहाँ चला गया, और फिर क्या पीरियड्स वगैरह रहते हैं ना तो उसमें एक फास्ट चला जाता है। मंथ में एक फास्ट तो ऐसे ही चला जाता है। तो अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द ये फास्ट अपने कंप्लीट कर दूँ, एक वीक बीच में ऐसे मतलब छोड़ के। वैसे तो मैं कभी छोड़ती नहीं, क्योंकि इससे पहले क्या था, फास्ट फ्राइडे को एकादशी आ गई थी तो उसमें एक फास्ट चला गया, और फिर क्या है कि ट्रिप पे चले गए तो वहाँ एक फास्ट चला गया, और एक फास्ट फिर पीरियड में चला जाता है। तो ऐसे करके ये मंथ में मेरे फास्ट चले गए। यहाँ हो रहा है दूध बॉयल, तो मेरी नज़र है दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड गैस पे रखे हुए हैं दूध, एक वहाँ रखा हुआ है एक यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों ही उबलने की कगार पे हैं। और यहाँ बन रही है सब्जी, सब्जी में बन रही है ड्राई मेथी आलू बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि मेरा है फास्ट तो मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह के टाइम में ही खट्टी सब्जी बना दूँ। क्या है ना, फिर बाद में जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है तो फिर मेरे से होता नहीं है कि मैं फिर दोबारा भी अपने लिए कुछ बनाऊँ, तो फिर इसीलिए सुबह में ही बना लेती हूँ, सुबह में ही बना लेती हूँ। और फिर इसके साथ अब बच्चे रोटी खाएंगे चावल खाएंगे जैसा उनको सही लगे, लेकिन आटा मैं अभी थोड़ा सा ही गूंद रही हूँ। मेरे ख्याल से तो बेटी तो चावल ही खाएगी और मैं भी चावल ही खाऊंगी, तो उस हिसाब से मैं आटा गूंद रही हूँ। तो गाइस मैं दूध की तरफ नज़र रख के बैठी हूँ अभी, वो जो दूसरा दूध है ना वो भी बॉयल होने वाला है। तो ब्लॉग को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। तो आज मैंने बनाई है नई कढ़ाई में सब्जी। हालांकि ये कढ़ाई मैंने पहले निकाल दी थी, लेकिन स्वीट वगैरह बनाने में यूज़ कर लेती थी। आज मैंने सब्जी के लिए ये कढ़ाई निकाल दिया, तो उसमें टमाटर वगैरह सब डाल दिए, बस थोड़ी सी कसर और बाकी है, वो हो जाए उसके बाद। तो अब यहाँ निकाल लेती हूँ आटा, तो बॉक्स में से निकालना है मुझे आटा। इसमें टवल में भी आटा खत्म होने वाला है, इसलिए मैं पहले से जब भी अपना ऊपर से ग्रॉसरी का सामान निकालती हूँ ना तो आटे वगैरह के पैकेट में पहले एक एक्स्ट्रा निकाल ही देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में क्या है अब कब खत्म हो जाए पता नहीं, रात में खत्म हो सुबह में खत्म हो, तो इसलिए क्या है पैकेट नीचे रहेगा ना तो मैं इजीली इसको यूज़ कर लेती हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाना है, तो लहसुन छिल चुकी है, बस अदरक और छीलनी है
तो वो छिल जाए तो उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। बीच में नहीं बनाया था, काफ़ी मैं टाइम के बाद बना रही हूँ। हमेशा क्या होता था, जब भी अदरक लहसुन चाहिए होता था तो फ्रेश कद्दूकस करके उसको यूज़ कर लेती थी। और तो हस्बैंड से बोल दिया, मैंने कहा लहसुन अब थोड़ा रेट कम हो गया है, आप मंगा दो अच्छी खासी लहसुन। तो आ गई थी लहसुन, तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना दे, क्योंकि गाइस चाहिए तो सब कुछ होता है ना। जैसे कोई बिरयानी बनाऊँ या कोई सब्ज़ी बनाऊँ तो उसमें क्या है कि लहसुन चाहिए होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट तो चाहिए होता है, और उसके बिना फिर टेस्ट नहीं आता। चलिए पहले सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ, वरना सब्ज़ी न जल जाए मेरी। चलिए चेक कर लेते हैं हमारी सब्ज़ी। पूरा स्टीम इसकी कैमरे के ऊपर आ गई, पूरी स्टीम कैमरे के ऊपर आ गई। तो यहाँ बनाई है मैंने ड्राई मेथी आलू, मुझे बहुत पसंद है। नए आलू जो आते हैं ना सर्दियों में, उसकी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। सुबह से मतलब रात से लेके सोच रही थी क्या बनाऊँ, कल लंच में क्या बनाऊँ। वैसे तो मेरा मन था टमाटर की कढ़ी और चावल बनाने का, लेकिन फिर बच्चे नखरे करेंगे, और फास्ट के दिन मैं ज़्यादा वो करना पसंद नहीं करती। जितना हो सके घर में शांति, किच किच मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, खासकर जिस दिन मेरा फास्ट है उस दिन। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, यही वाली सब्ज़ी बनाते हैं। आलू पूरी तरीके से गल चुका है, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। तो देखिए गाइस, आप लोगों की डिमांड पर मैंने अपनी कढ़ाई चेंज कर दी, नई कढ़ाई निकाल दी। 2 मिनट और कुक होने दूंगी, उसके बाद मैं गैस ऑफ कर दूँगी, क्योंकि ना कुछ टमाटर अभी गले नहीं है। तो चलिए अब आटा गूंद लेते हैं। अब आपको यहाँ बिठा देती हूँ मैं, तो यहाँ गूंदेगी दीप्ति आटा। कैमरे के ऊपर वो आ गया पूरा फोकस धुएं का। कोशिश बहुत करती हूँ कि जल्दी उठ के जल्दी है ना उठूँ और है ना अपनी एक्सरसाइज वगैरह करूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हो जाता है, कभी कभी रह जाता है। जबकि उठी भी है जल्दी थी, लेकिन हेड बाथ वगैरह करना था ना, तो इस वजह से क्या है, वॉशरूम में मेरे को आधा घंटा लग गया। देखती हूँ ज़्यादा नहीं करी तो 5-10 मिनट तो करके आती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि ज़रूरी है। अगर छूट जाती है ना तो फिर छूट ही जाती है। और कल मुझे हस्बैंड के लिए भिगोने थे मूँग, तो मैं भूल गई, तो मैंने अभी भिगो दिए हैं मूँग। आज उनके लिए स्प्राउट नहीं है, डेली स्प्राउट्स खाते वाली गाइस, डेली स्प्राउट्स और कोई ना कोई फ्रूट, और नाश्ते में बनाना शेक, मतलब पूरा नाश्ता इनका यही होता है। रोटी तो समझो सिर्फ दिन में एक बार ही खाते हैं, दिन में एक बार ही रोटी खाते हैं ये। अच्छी बात है, रोटी खानी भी नहीं चाहिए ज़्यादा, रोटी से तो वेट बढ़ता है। खानी है तो जवारी की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, मकई की रोटी खाइए, बाकी ये गेहूं की रोटी से तो वेट बढ़ता ही है। लेकिन गाइस मैं तो खाती सब हूँ, लेकिन सब लिमिट में। अभी तो बहुत कुछ मैंने छोड़ रखा है, बहुत कुछ, लेकिन कभी कभी मन होता है ना तो खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ना खाऊँ। तो चलिए आटा गूंद लेती हूँ, पानी लेके आऊँ फिर से। तो गाइस गूंद चुका है आटा। और जब भी आप आटे को गूंदें, हालांकि कई लोगों को पता होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, जब भी आटा गूंदें तो हमेशा उसको प्लेन करके न रखें, हमेशा उसमें ऐसे 3 डॉट, अपनी 3 फिंगर के निशान उसमें छोड़ दीजिए, ताकि हमारा आटा हमारे लिए रहे। वरना अगर आप ऐसे प्लेन आटा करके छोड़ देंगे ना, तो वो आटा पिंड का रूप ले लेता है, इसीलिए हमेशा जब भी आटा गूंदें तो उसमें ऐसे फिंगर्स के 3 निशान छोड़ दीजिए, ताकि वो आटा हमारे लिए रहे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अपनी इसमें लाइफ में फॉलो करती हूँ, इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ। तो हम इसको ढक के रखेंगे। चलिए अब मैं भी कर लेती पूजा, पहले बाल बांध लेती हूँ, उसके बाद करती पूजा। तो गाइस सब्जियाँ बन गई, दूध बॉईल हो गया, तो चलिए मैं कर लेती पूजा। और एक बात शेयर करती हूँ, तो चलिए गाइस
खाना वाना सब बन चुका है, लंच मेरा बन गया, आटा वगैरह सब गूंद गया है। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा और इसके बाद का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी मैं बाद में। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। बाय बाय।